उन्होंने भारतवर्ष में इस रोल को प्ले किया और आज वही अनायास ठाकुर जी का देखो, आज रुक्मिणी मंगल विवाह है और भीष्मक जी उपस्थित हैं अपनी पुत्री का हाथ। अब मैं तो कहूँगा इनसे शिक्षा लेकर के दुनिया के हर माता पिता अपने बालिका का हाथ ठाकुर के हाथ में धराए दें, पहले परम पति को, बाद में छाया प्रति को दियो जाएगो जाको दी जाए। पति तो मूल ठाकुर जी हैं महाराज, उनके स्वामी तो वही हैं, स्वामिनी किशोरी जी और स्वामी हमारे ठाकुर जी। तो उनके साथ पहले गठबंधन हो जाए सबका दुनिया में, उसके बाद वैसे भोलेनाथ का भी जो आप लोग पूजा करते हो ना, घबराना मत, पहले जोड़ेंगे वो ठाकुर ही से। वैष्णवा नाम यथा संभो, तुम भले ही गद्दार निकल जाओ, वो नहीं निकलने वाले हैं। महादेव जब भी जोड़ेंगे तो श्री कृष्ण से जोड़ेंगे पहले, क्योंकि उनको ठाकुर जी इतने पसंद हैं, उनके आराध्य इष्ट हैं। कौन किसका आराध्य इष्ट, ये तो लंबी कथा है, चलेगा, परंतु वैष्णवों में पहला नाम महादेव का है, भोलेनाथ का है। महाराज उद्धव वापस आकर भगवान का दर्शन करते हैं गोपियों के साथ, किशोरी जी के साथ। वो देखते हैं वियोग तो है ही नहीं, सदाई ठाकुर जी संयोग में हैं। ये तो लीलाएं चल रही हैं, लीला और तत्व का अंतर। इसीलिए बार बार देखो पूरी कथा में कम से कम कई जगह आप देख लेना, बार बार सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सावधान। जब भोलेनाथ पार्वती जी को कहते हैं तब कहते हैं पार्वती सावधान। जब सूत जी सौनक आदि ऋषियों को कहते हैं तो कहते हैं सावधान। ये सावधान इतना क्यों बार बार बोला जा रहा है? कथा सुना रहे हैं कि परेड करवा रहे हैं? क्या करेंगे? स्काउट में कि एनसीसी में है हम? सावधान, विश्राम, माय मूड। पर देखो भोलेनाथ भी कथा सुनाते तो कहते सावधान, सुखदेव जी भी कहते सावधान। दुनिया में जब जब, अरे और तो और छोड़ो, काग भुसुंडी गरुड़ को कहते हैं सावधान। एक बार सावधानी नहीं थी तो भगवान से इतने दूर आ गए हो गरुड़ जी अभिमान करके, इसलिए सावधान। और सत्य तो यही है कि व्यासपीठ से भगवत कथा चल रही हो तो उस समय प्रत्येक व्यास जी का ये कर्तव्य है कि बैठे हुए श्रोताओं को बीच बीच में कहें सावधान, कहीं गड़बड़ न हो जाए, कहीं बात इधर उधर न चली जाए। इसीलिए इतनी सावधान सावधान कहे, सावधान हो जाओ। कहां देख रहे हो? किसको देख रहे हो? क्या इधर चकचक कर रहे हो? इनको देखने से क्या मिलेगा? सीधा इधर देखो, श्रवण करो। बार बार सावधान कराया जाता है, क्योंकि सावधानी के बिना काम बनने वाला नहीं है। आ गए हो पांडाल में, तुम आ गए हो, बड़ी अच्छी बात है। श्रीमद् भागवत के पांडाल में आप आ गए, ठाकुर जी की पहली कृपा तो हो गई है। परंतु जिस दिन तुम्हारे हृदय के भीतर में श्रीमद् भागवत बन जाएगी, उस दिन ठाकुर की पूरी कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाएगी। तुम तो पांडाल में बैठ गए, पर कथा तुम्हारे भीतर बैठ जाए तब तो बात बनेगी। तुम तो बैठ गए, अब कथा कहाँ बैठेगी? तो नारद जी ने कह दिया कि भक्ति देवी आप सबके हृदयों में जाके बस जाना। तो यहां से भक्ति ही तो प्रवाहित हो रही है ना, कथा के माध्यम से भक्ति के चरित्र को ही तो गाया जा रहा। तो हृदय खोल के बैठोगे सावधानी से तो हृदय में बैठ जाएंगी भक्ति माता, और भक्ति बैठ जाएंगी तो ठाकुर जी अहम भक्त पराधीनो हो जाएंगे। और जब ठाकुर जी पराधीन हो जाएंगे तो दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो इच्छा करी हो मन माही? स्वामी जी, जो इच्छा करी हो मन माही प्रभु। अरे तो क्या राम रावण वाला ही है क्या यहाँ हालत? एक राम एक रावन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, वाने वाकी सिया चुराई, वाने वाको लंक जराई। बस इतनी सी बातन ना, और तुलसी ने लिख दियो पोथन्ना। ब्रजवासी लोग ज्यादा ये सब नहीं पढ़ते, तो कौन इतना पोथन्ना पढ़े? तो प्रभु की कृपा से जो इच्छा मन में करेंगे, अगर भक्ति देवी भीतर आ गई तो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। आप सब इसीलिए तो आए हो ना। हालांकि मैं बलदाऊ जी से यही प्रार्थना कर रहा हूं कि हे बलदाऊ जी, इनमें से किसी की मनोकामना पूरी मत करना। अब तक महाराज पत्थर नहीं चला, ये कम बात है। इसलिए कि जीवन में जब जब
लोगों ने ठाकुर से मनोकामना पूर्ति कराई तो 2-4% हो सकता किसी का लॉटरी निकल गया, पर 90% की हो गई कुटाई। और जब जब शुभकामना पूर्ण हुई तो मानव का जीवन धन्य हो गया। हम मनोकामना नहीं, भगवान के सामने शुभकामना व्यक्त करते हैं। यही विधि नाथ होई हित मोरा। ठाकुर जी, मेरी तो इच्छा ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, पर हमें पता नहीं कि इसमें से कुछ हमारी कुटाई न कर दे। इसलिए अंतिम में नारद जी की तरह जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, होई हित मोरा। नारद जी इसीलिए बच गए कि उन्होंने कह दिया जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। ठाकुर जी से प्रार्थना का विधान यही है।